इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समयसार महान ग्रंथ, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। वस्तु का सच्चा स्वरूप बताने वाला है। इससे कि वस्तु के स्वरूप से समझने से हमारे अंदर जो भी अहंकार और ममकार है वो समाप्त हो जाता है। यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा जो संकल्प और विकल्प है वो दूर हो जाता है। यह मैं हूँ, यह संकल्प है, ये दर्शन मोहिनी है। यह मेरा है, यह विकल्प है, ये चारित्र मोहिनी है। तो संकल्प और विकल्प दोनों की दोनों समाप्त हो जाते हैं। संकल्प मतलब भटकना है, विकल्प मतलब अटकना है। भटकना और अटकना, इन दोनों को दूर करने के लिए गाथा बताई है 98, 99 और 100 नंबर की, कर्ता कर्म अधिकार में, प्राकृत भाषा में। ना हमें अटकना है और ना हमें भटकना है। वस्तु का स्वरूप मिथ्या समझते हैं, गलत समझते हैं तो भटकते हैं, और उस वस्तु से प्रेम करते हैं तो अटकते हैं। समझो ध्यान से, वस्तु का सच्चा स्वरूप नहीं समझा तो क्या करोगे? भटकोगे। रास्ता सही नहीं समझा तो क्या करोगे? भटकोगे। और उसी रास्ता, भटके रास्ता से प्रेम हो जाए तो फिर क्या होगे? अटकोगे। उसी रास्ते से राग हो जाए या द्वेष हो जाए तो अटकोगे। तो भटकना और अटकना, भटकना बंद हो जाए तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, और अटकना बंद हो जाए तो सम्यक चारित्र प्रकट हो जाए। तो समझ में आई ना? पर ये भटकना अटकना बंद तभी हो सकता है जब सम्यक ज्ञान हो। सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान। और ये कितना सुंदर यह गाथा सच्चा ज्ञान करा रही है। क्या करा रही है? मैं जगत के एक भी पदार्थ का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, उनका अकर्ता हूँ, और मैं अपने योग उपयोग का करता हूँ। पढ़ो 100 नंबर गाथा। जीवो न करे दिघड़म नेव पडम नेव से सगे दवे जोगुव ओगा उपादगा याते सिंहवदी कत्ता ना घट करे ना पट करे ना अन्न द्रव्यों को करे करता कहा तत्रूप परिणत योग अर उपयोग का।
दो बातें समझो, योग और उपयोग। आत्मा के प्रदेश को योग कहते हैं और जानने देखने की जो आत्मा में शक्ति है उसका जो परिणमन है उसे उपयोग कहते हैं। उस शक्ति के परिणमन को उपयोग कहते हैं। आत्मा के जो हलन चलन स्थिति है उसे योग कहते हैं और जानने रूप देखने रूप जो परिणाम है आत्मा का उसे उपयोग कहते हैं। ये योग और उपयोग जब तक अशुद्ध हैं तब तक मैं अशुद्ध योग उपयोग का करता हूँ और जब ये दोनों शुद्ध हो जाते हैं तो मैं शुद्ध योग और उपयोग का करता होता हूँ। लोग योग समझते हैं मन वचन काय, ठीक है। वो जो मन वचन काय योग है वो कर्म योग है, आत्म योग नहीं है। कर्म योग और आत्म योग में अंतर है। कर्म योग जड़ है और आत्म योग जो है वो चेतन है। तो आत्मा का जो क्षेत्र है, आत्मा का जो प्रदेश है वो योग है और वह योग संसार अवस्था में अस्थिर है, मोक्ष अवस्था में स्थिर है। सुनो ध्यान से, आठ प्रदेशों की चंचलता का ही आश्रव बंध का कारण है, आश्रव का कारण है। आत्मा के प्रदेश चंचल होते हैं तो उससे क्या होती है, आश्रव होता है। और आत्म प्रदेशों की स्थिरता हो तो बंध का अभाव होता है, निर्जरा होती है। चावल खड़बड़ खड़बड़ होते हैं, भागते हैं, देखा है कभी कुकर में? नहीं देखा होगा। चावल उबलते देखा किसी ने? है क्यों, कुकर के अंदर गए थे क्या देखने? ऊपर से तो बंद रहता है। किसमें देखा था? भगोनी में, ठीक है। भगोनी में देखा तो बहुत अच्छी बात है। भगोनी में बनाओगे चावल तो शरीर स्वस्थ रहेगा, कभी कैंसर नहीं होगा, कभी बीमारी नहीं होगी। कुकर में भोजन बनाओगे तो नियम से कैंसर होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कैंसर होगा। क्योंकि वो जो धातु है वह धातु में जिसमें पक रहा है और पक कर के उसी का पानी उसी में जा रहा है तो उससे केमिकल रिएक्शन होता है। और वो केमिकल रिएक्शन वाला जो तुम भोजन जो कर रहे हो उससे नियम से तुम्हारे शरीर में बीमारी पैदा होगी, जानलेवा बीमारी पैदा होगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके बचने का उपाय यही है कि कुकर में भोजन बंद करो। क्या आज से 50 साल पहले कभी कैंसर सुना तुमने? और आज हर तीसरे चौथे व्यक्ति को कैंसर है। एक बार जाके टेस्टिंग करा लो बस, तुम्हें भी निकल जाएगा, तुम्हें भी निकल जाएगा। तुम्हारे अंदर भी सिस्ट बन गई हैं, वो केमिकल की सिस्ट बन गई हैं। वो भोजन में जो पक पक के केमिकल जा रहा है, सिल्वर का, सिल्वर होता ना, वो क्या बोलते उसको हिंदी? एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम। उसका जो अंश जा रहा है महा नुकसानदायक है, ठीक है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। आप जो है खुले में बनाइए। तो चावल उबलते हुए देखो कैसे होते हैं, भागते चावल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे भागते हैं। ऐसे क्रोधी मानी मायावी लोभी आत्मा चिंता से ग्रस्त आत्मा के प्रदेश आत्मा में ऐसे भागते हैं, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक आत्मा के प्रदेश इसी तरह से चंचल होते हैं। और इसी चंचल कारण वहाँ पर आत्मा ऐसी वाइब्रेट होती है, ऐसी ये
ये आत्मा है। जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, चिंता, तनाव आदि ये पीड़ा ये सब करता है, तो आत्मा ऐसी होती है। तो ऐसे आकर के ये दूसरी लेयर कर्म की आ जाती है। ये इसने खींच लिया, आत्मा ने इसको खींच लिया, और खींच करके फिर ऐसे रुक करके ये आश्रय हो गया, और फिर और थोड़ा रुकी तो ये बंद हो गया। ये क्या हो गया? जकड़ हो गई, बंद हो गया, बंद गया, बंदे रहो, अब परतंत्र हो गए। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाओगे? देश की स्वतंत्रता तो मना लोगे, पर अपनी आत्मा की स्वतंत्रता कैसे मनाओगे? ऐसे मनाओगे। जब आत्मा से कर्म निकल जाए तो आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता है महाराज जी, और नहीं निकले तो कर्म से तो पराधीन ही है ना। फिर कर्म से पराधीन है तो ऐसी देश की स्वतंत्रता से हम क्या करेंगे? यदि हम ही अनादि से परतंत्र हैं तो देह से स्वतंत्र हो जाने का नाम सच्ची स्वतंत्रता है। जो देह से स्वतंत्र हो जाए, विदेह हो जाए, जो इस शरीर को बार बार धारण न करे, वो विदेह हो जाए, वही सच्ची स्वतंत्रता है। आज हम देश से आज़ाद तो हो गए हैं, गुलामी की जंजीरों से तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हम व्यसनों में कितने स्वच्छंद हो गए हैं, भोगों में कितने स्वच्छंद हो गए हैं, विषय वासनाओं से कितने परतंत्र हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं। हमें ऐसा खाना पीना, हम इसके गुलाम हैं। हमें ऐसा रहना उठना बैठना, इसके हम गुलाम हैं। विषयों के गुलाम हैं, भोगों के गुलाम हैं, देह के गुलाम हैं, कर्म के गुलाम हैं। बताइए ऐसी स्वतंत्रता किस काम की कि जिस देश में हम स्वतंत्र तो रह सकते हैं, लेकिन इस देह से, उस देश से सदा के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकते। ऐसी स्वतंत्रता से क्या काम? सच्ची स्वतंत्रता दिवस मनाना है तो आज से बुराई छोड़ो, आज से पाप छोड़ो, आज से कसाएं छोड़ो, भोग विषय छोड़ो। अपरिग्रह का जीवन ही सच्ची स्वतंत्रता है। जो अपने जीवन में अपरिग्रह को धारण करेगा उसकी सच्ची स्वतंत्रता होगी, और जो परिग्रह को स्वीकार करेगा उसकी परतंत्रता होगी। परतंत्रता इजकल टू अनंत संसार अनंत दुख, स्वतंत्रता इजकल टू अंत संसार का और अनंत सुख। बोलो क्या पसंद है? छोरियो, बच्चों बताओ क्या पसंद है? स्वतंत्रता, परतंत्रता? तो आज से घर मत जाइयो। पुद्गल पुद्गल में तन्मय है, इसलिए पुद्गल पुद्गल का करता है, और आत्मा आत्मा में है, इसलिए वो अपने योग उपयोग का करता है। अपने योग उपयोग का करता है, अपने प्रदेशों के हलन चलन का करता है, अपने जानने देखने का करता है। वही तो काम करते हो। क्या करते हम? जो जिसका काम होगा वो वही काम करेगा। इस बात को समझ लिया जाए तो सच्ची स्वतंत्रता आ जाएगी। पर जिसका जो काम नहीं है वो व्यक्ति वो काम करे तो अनर्थ ही होगा, अनर्थ ही होगा। किराने की दुकान चलाने वाला और ऑपरेशन करने लग जाए, डॉक्टर बन जाए, कोई बात नहीं भाई साहब, हमने खूब देखे इंजेक्शन लगते हुए, आओ आज हम आपको लगा दें, ठीक है ना? तो क्या होगा? डॉक्टर का बच्चा अपने पिता को देखते देखते डॉक्टरी करने लग जाए, या तो स्वयं मरेगा या दूसरों को मारेगा। जानवरों का डॉक्टर था, उसका बच्चा भी देखता था पिताजी जानवर को कैसे दवाई खिलाते हैं।
गधों आदि को खिलाना हो तो मुंह खोल के बांस, पुंगड़ी वाला बांस, और उसमें दवाई डालते हैं तो सीधे ऐसा मुंह ऊपर किया ना, दवाई डाला तो सीधे पेट में जाती है। वैसे तो पिएगा नहीं, वो गधा है, वो तो नालायक है, कहाँ पिएगा। देख लिया पिताजी ऐसे पिलाते हैं। पिताजी बाहर गए, कोई व्यक्ति अपना गधा लेके आ गया, बोले भाई साहब बीमार है। बोले पिताजी गए हैं। बोले चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं पिला दूँगा। अभी निकाली दवाई, पुंगड़ी में डाली, बांस की मुंह में लगाया, और गधा ठीक नहीं हुआ, लड़का बीमार हो गया। जब बाप वापस आया, ये क्या हो गया, बीमार क्यों हो गए? बोले बस मैं गधा को ठीक कर रहा था, मैं ही बीमार हो गया। बोले क्या हो गया? बोले जैसे आप पिलाते थे वैसे मैं पिलाया दवाई डाल करके, पर गलती ये हो गई कि गधे ने फूंक मार दी। दवाई किसके पेट में चली गई? भाई देखा देखी डॉक्टर नहीं बनते हैं। तो बेटा तूने देखा तो था ऐसे पिलाते हैं, पर तूने फूंक मारना नहीं सीखा था, या मुंह से वहाँ हटाना नहीं सीखा था, और सारी दवाई कहाँ चली गई? समझ में आया ना? तो तुम किसी का काम कैसे कर सकते हो? जो उस काम का स्पेशलिस्ट है वही कर सकता है ना। विदेश में यदि आप किसी को डॉक्टर की सलाह देते हो तो आपको 6 महीने की सज़ा है। इसको बुखार हुआ, बुखार है कोई बात नहीं, ये दवाई ले ले, और उसने कंप्लेंट कर दिया कि इसकी दवाई से बीमार हो गया। जब तेरे पास डिग्री नहीं है, तू पढ़ा लिखा नहीं है, तूने कैसे बताया? जेल जाओ। आप सलाह नहीं दे सकते वहाँ पर। जिसके आप स्पेशलिस्ट नहीं हो उसकी सलाह आप तो पर का काम नहीं कर सकते। लौकिक जीवन में भी जब मैं मेरा काम दूसरा नहीं कर सकता, दूसरा व्यक्ति मेरा काम नहीं कर सकता है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में वस्तु की सच्च व्यवस्था में, सत्यार्थ व्यवस्था में ये कहाँ से हो सकता है कि मैं पर वस्तु का कर्ता धर्ता हो सकता हूँ, या पर वस्तु मेरी कर्ता धर्ता हो सकती है? नहीं हो सकती। मैं अपने योग उपयोग का कर्ता हो सकता हूँ, मैं तुम्हारे भी योग उपयोग का कर्ता नहीं हो सकता। मेरा काम मुझ में है, तेरा काम तुझ में है। इतना सा ज्ञान होती भेद ज्ञान हो जाता है, वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है और आत्मा परम सुखी हो जाती। एक लाइन बिल्कुल सहजानंद बढ़ने की, निज को निज पर को पर जान, फिर ना दुख काले से निशान। बोलो, निज को निज पर को पर जान, फिर ना दुख का ले से निशान। एक दुख का निशान भी नहीं रहेगा। तुम्हारी भाषा में तू जान तेरा काम जान। बोल, तू जान तेरा काम जान है, बस ये निश्चय से जानो। तेरा काम तू जान, मेरा काम मैं जानूं। दिक्कत तो यही हो रही है कि तेरा काम मैं जानूं, मेरा काम तू जाने। प्रॉब्लम यही हो रही है। और जानता ही नहीं है, जानने के अलावा कहता भी है कि देख तेरा काम मैंने किया और मेरा काम तूने किया। बस गड़बड़ मामला ये हो गया। कोई किसी का कोई काम नहीं करता, सब अपने अपने ज्ञान का काम अपना स्वयं करते। अपने योग अपने उपयोग के कर्ता तुम हो, तुम्हारा उपयोग तुम अपने उपयोग के कर्ता तुम हो। मैं नहीं हो सकता। मैं व्यवहार से तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, निश्चय से तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। तो मुझे धन्यवाद दो, बहुत बढ़िया ज्ञान दिया महाराज, पर मैं अहंकार में नहीं बोलूँ कि मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है। निश्चय से बेटा यही ध्यान रखना, मैं तेरे ज्ञान का कर्ता कैसे हो सकता हूँ? ज्ञान की शक्ति, समझने की शक्ति तेरी है। तूने अपने में ही पैदा ज्ञान किया है
और मैंने अपना ज्ञान निकालकर तुझे ज्ञान नहीं दिया है। मेरा ज्ञान अभी भी मेरे में ही है। जैसे दर्पण को देख कर के मैं दर्पण में तन्मय नहीं हुआ, अपने रूप में ही तन्मय हुआ हूँ। और दर्पण में किसी ने प्रवेश नहीं किया, मैंने अपने में ही प्रवेश है। जो दर्पण में दिख रहा है वो दर्पण की स्वच्छता है, स्पष्टता है, वो दर्पण ही है, वो मैं नहीं हूँ। दर्पण में मोर दिखाई दे तो वो दर्पण के अंदर मोर गया, तो वो दर्पण ही है कि मोर है? दर्पण ही है। जो मोर है वो तो बाहर है। मोर मोर में है, दर्पण दर्पण। हर वस्तु अपने में है। सुनो, हर वस्तु अपने में मस्त है, बस तुम ही मस्त नहीं हो। जगत का प्रत्येक पदार्थ अपने में धर्म द्रव में है, अधर्म द्रव में है, काल द्रव में है, आकाश द्रव में है, जीव द्रव में है, अजीव द्रव में है। बस तू ही बेवकूफ़ बन रहा है कि मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है। ये राग देश करके, ये मिथ्या भाव करके, ये दर्शन मोहिनी करके, ये भटकाव करके, ये भ्रम बुद्धि करके, ये मिथ्या विचार करके कि तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ। तुम्हारी भाषा में, मैंने दिल तुझे दिया, तूने दिल मुझे दिया। बेवकूफ़ की बात, एक नंबर की गधे वाली बात है। कैसे दे सकते हो? देव तो ये तो तुम मरो या हम मरे हैं। तुम पूरा दिल निकाल के दे दो। जाओ डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब जी हम सिर्फ शब्दों से बात नहीं करते। अच्छा, प्रैक्टिकल भी करते हैं। क्या प्रैक्टिकल करते हैं? हमने कहा है मेरा दिल तेरे पास, तो इसलिए इस दिल को निकालो और उसमें फिट करो, डबल दिल बनाओ, उसको डबल इंजन की सरकार बनाओ, उसको आप दे दो, मैं बिल्कुल ऐसे रह लूँगा। भाई साहब मर जाओगे। अपनी वस्तु अपने पास रखो, उसकी वस्तु। ये मोह के बंधन हैं, ये राग द्वेष के बंधन हैं, ये हमारी गलत सोच है, वस्तु स्वरूप के प्रति गलत निर्णय है। कोई किसी का नहीं हो सकता है, सब अपने अपने में मस्त हैं, सबका अपना अपना परिणमन है। एक लाइन सीख लो। कौन सा? तू जान तेरा काम जान। लाइन सीख लो भाई। तेरा परिणमन तेरे साथ, मेरा परिणमन मेरे साथ। तेरा जीवन तेरे साथ, मेरा जीवन मेरे साथ। मेरा संसार मेरे साथ, तेरा संसार तेरे साथ। मेरा मोक्ष मेरे साथ, तेरा मोक्ष तेरे साथ। जुदा जुदा। जो द्रव्यों को, प्रत्येक द्रव्यों को जुदा जुदा मानता है वही सच्चा खुदा है। जो माने अपने को पर से जुदा, वह है, बोलो खुदा, बोलो बोलो खुद आ, बोलो खुद आ, खुद में आ। जो खुद में आ गया उसका नाम, तो भगवान क्या हुए? खुद में आ गए। सिद्ध भगवान किस में आ गए? देखो मुसलमानों में खुदा बोलते हैं, हमारे यहाँ सिद्ध भगवान बोलते हैं। उनके भी भगवान दिखते नहीं, अपने भी दिखते नहीं। मुसलमानों के अल्लाह दिखते हैं क्या? आवाज़ लगाते हैं, अल्लाह अकबर चलाते हैं। बोले कहाँ हैं? बोले कहीं नहीं है, दिखते ही नहीं है, निराकार हैं। तो हमारे सिद्ध भगवान भी, हे सिद्ध भगवान, दिखते हैं नहीं दिखते? बोले निराकार हैं। दोनों बराबर हो गए ना। तो इसलिए खुद आ, बोलो। जो खुद में आ गया वो खुदा हो गया, वो सिद्ध भगवान बन गया। तो अपने को जो पर से मानते हैं जुदा, वही है खुदा। और जो नहीं मानते हैं वो एक नंबर का है गधा, बेवकूफ़ है, मिथ्या दृष्टि है, मूढ़ है। और कौन सी गाथा से? 96 नंबर की गाथा से, मंद बुद्धि हो।
क्या लिखा उसमें? मंद बुद्धि है, मेंटल आदमी है, पागल आदमी है वो, और तुम्हारी भाषा में बेवकूफ़ आदमी है। और कौन शब्द बोले और क्या क्या बोले? अच्छा लगता भी नहीं गंदे शब्द बोलना। आपको भगवान बोलना अच्छा लगता है, आपको ज्ञानी बोले तो अच्छा लगता है, आपको ध्यानी बोले तो आपको अच्छा लगता है, आपको विद्वान बोले तो अच्छा लगता है, आपको इंसान बोले तो अच्छा लगता है, पर गधे बोलो ऐसा बोलो अच्छा लगता नहीं है। और आचार्यों को वैसा शब्द उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, पर क्या करें? बोले बातों के भूत क्या, लातों के भूत, लातों के भूत बातों से मानते नहीं हैं। बोले तुम्हें सीधी सीधी बात पसंद में आती नहीं। हम बोले हे ज्ञानी, हे ध्यानी, हे भगवान आत्मा, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तो हमें बोलना पड़ता है हे बेवकूफ़, हे गधे, तुम क्या कर रहे हो, कुछ समझो। मतलब ये कहने का मतलब है तुम्हें चुभे। गाली क्यों देते हो? कि तुम्हें हमारी बात बड़े चुभे। तो कभी कभी मीरा की वीणा नहीं, कभी कभी मीरा की वीणा नहीं, राम के बाण होना चाहिए जो कहाँ तक जाके लगे, सीधे सीना आर पार करे, ऐसे होना चाहिए जो अंदर जाके लगे। जब तुम्हें बोले मिथ्या दृष्टि, हे भगवान, आचार्य भगवान, आपने कैसे हमें गाली दी, हमें बड़ा दुख हुआ, हम आज के बाद ऐसा काम करेंगे नहीं, आप हमें गाली दो। हमें मिथ्या दृष्टि कहो, हमें मूढ़ कहो, हमें मंदबुद्धि कहो। आज से हमने गांठ बांध ली है कि गुरुदेव आपके मुख से हमारे लिए गाली निकल रही है, ये तो बड़ी अशोभनीय बात हो गई है। आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि आपको गाली देना पड़े। बोलो, माँ नालायक बोल दे तो गड्ढे में गड़ जाना चाहिए हमें। माँ आप हमें नालायक बोल रही हो, हमने ऐसे काम कर दिए, नालायक बोल रहे हो अब। ओहो, आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि आपके मुख से नालायक न बोले। दुनिया बोले भले, पर आप नहीं बोलो नालायक। आप बोल रहे इसका मतलब है मैं सच में नालायक हूँ। यदि गुरु बोल रहे हैं मिथ्या दृष्टि, मंदबुद्धि है, पागल है, तो निश्चित ही आप सही कह रहे हो। नहीं, हमें ऐसे काम नहीं करना है, इसलिए सच्चा काम करना है, सही काम करना है। ये गालियाँ लगना चाहिए। आचार्य भगवान प्राकृत भाषा में गालियाँ दे रहे हैं तुम्हें, निकम्मा, तुम निष्कर्म हो, निकम्मे हो, मंदबुद्धि हो, अन्नानी, मूढ़ मदी। आया इसमें समय सारा, मूढ़ मदी, जिसकी मति मूढ़ हो गई है, मूर्ख हो गई है, वो मूढ़ मति है। मूढ़ मति ही मोह से, राग से, द्वेष से पर पदार्थ को अपना मानता है और उसका कर्ता भी मानता है। देखो गलती, एक तो कड़वा, ऊपर से करेला, और ऊपर से नीम चढ़ा, मोह, और उसमें भी मिथ्या विचार। ये बिल्कुल गलत बात है, हम इसको सुधारें, सच्ची स्वतंत्रता अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। मैं घट पट रथ इनका करता नहीं हूँ, न था न कभी हो सकता हूँ। मैं तो अपने योग और उपयोग का करता हूँ। यदि मैं अशुद्ध योग अशुद्ध उपयोग का करता हूँ तो संसार है, आश्रव बंद है, और मैं शुद्ध योग और शुद्ध उपयोग का करता हूँ तो संबर है, निर्जरा है, मोक्ष है, सच्ची स्वतंत्रता है। यही 15 अगस्त है। बस इतना ही। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जनवाणी भारती तोहे जपो दिन रेन, जो तेरी चरण आधरे सो पावे सुख चैन। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे